नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रवि है और मैं दिल्ली में एक बैंक में नौकरी करता हूं। मेरा जीवन काफी साधारण है, लेकिन हाल ही में एक घटना ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त आदित्य कुछ दिनों से बेहद परेशान था। उसने मुझे बताया कि उसके परिवार में अजीब घटनाएं हो रही हैं। एक दिन आदित्य ने अचानक मुझसे कहा, रवि, तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? भोगीपुरा गांव में एक प्राचीन मंदिर है, वहां जाने की जरूरत है। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो हमें वहां जाना पड़ रहा है। तो उसने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध उस मंदिर से है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उसे मना नहीं किया और अगले ही दिन हम दोनों भोगीपुरा के लिए निकल पड़े। भोगीपुरा पहुंचते ही गांव का वातावरण कुछ अजीब लगा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और हवा में एक अनकहा डर महसूस हो रहा था। गांव के कुछ बुजुर्ग हमें मंदिर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गए। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर बेहद पुराना था और उसके चारों ओर घने पेड़ खड़े थे, जैसे कोई रहस्य छुपाए हुए हों। मंदिर के अंदर पंडित श्रीधर हमें मिले। उन्होंने हमें मंदिर की पवित्रता के बारे में बताया और कहा, यहाँ काल भैरव का निवास है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रवेश करे। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा डर समा गया, लेकिन आदित्य इस सब को हल्के में ले रहा था। मैंने देखा उसने पंडित की बातों को अनसुना कर दिया। मंदिर में पूजा के दौरान आदित्य का व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गया। उसने काल भैरव की मूर्ति के सामने मजाकिया लहजे में कहा, क्या यही वो ताकत है जिससे लोग डरते हैं? मैं तो इसे सिर्फ एक पत्थर मानता हूं। उसकी यह बातें सुनकर मुझे अंदर से झटका लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके इस अनादरपूर्ण व्यवहार से मंदिर का वातावरण और भी भारी लगने लगा। मुझे उस पल लगा जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं आदित्य को समझाने में नाकाम रहा। मुझे अंदर ही अंदर डर सताने लगा था कि कहीं हम कोई बड़ी भूल न कर बैठें। लेकिन तब तक आदित्य का नास्तिक स्वभाव उस पर हावी था और वह इन सब चीजों को एक मूर्खता मान रहा था। हमारे मंदिर से लौटने के बाद रात होते ही आदित्य के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मैं उसके घर पर था जब अचानक ही दरवाजे अपने आप जोर से बंद होने लगे। घर की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए, जैसे किसी ने वहां अपनी पीड़ा की छाप छोड़ी हो। आदित्य की मां भी अजीब तरह से बेहोश हो गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि आदित्य को लगातार डरावने सपने आने लगे। वह बार बार नींद में बड़बड़ाता और कहता, वो आ रहे हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं। सपनों में वह काल भैरव का भयानक रूप देखता, जो उसकी आत्मा को जलाने की धमकी देता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके अपमानजनक व्यवहार का नतीजा हो सकता है, लेकिन वह इसे महज एक संयोग मानता रहा। हालात धीरे धीरे और भी खराब होते जा रहे थे। आदित्य के घर की ये घटनाएं मेरे लिए भी अनजानी और भयावह थीं। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या यह सच में काल भैरव का शाप था, या फिर यह हमारी सोच का भ्रम? लेकिन हर बीतते दिन के साथ हालात और भी विकट होते जा रहे थे। आदित्य की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और मैं उसे इस स्थिति से निकालने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद उलझन में था। क्या सच में हमारे साथ कुछ अलौकिक हो रहा है, या फिर यह सब महज एक संयोग है? मेरी समझदारी और आस्था के बीच एक युद्ध चल रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करूं। आदित्य की मदद करने की मेरी इच्छा अब और भी प्रबल हो गई थी, लेकिन मैं खुद भी अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। आदित्य के साथ जो कुछ हो रहा था उसने मेरी चिंताओं को और गहरा कर दिया। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, अब मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था।
उसके व्यवहार में तेजी से बदलाव आ गया था। वह रातों को अचानक गायब हो जाता और सुबह घर लौटता तो उसकी हालत देखकर सब हैरान रह जाते। उसकी आंखों में डर और उलझन थी और वह खुद नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था या क्या किया था। आदित्य की माँ, जो पहले स्वस्थ थी, अब अचानक बीमार रहने लगी। उनकी हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आदित्य का पूरा परिवार अब इस अनजाने भय के साए में जीने लगा था। घर में किसी को भी चैन की नींद नहीं आती थी। हर रात कुछ न कुछ अजीब और भयानक घटता। यह साफ था कि यह शाप सिर्फ आदित्य को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले चुका था। इन घटनाओं ने मेरे मन में काल भैरव के शाप के प्रति विश्वास को और मजबूत कर दिया था। मुझे लगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं हो सकता। आदित्य की हालत देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस शाप से कैसे निपटा जाए। एक दिन मैं सीधे पंडित श्रीधर के पास गया और उनसे इस बारे में बात की। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, काल भैरव का शाप बेहद भयानक होता है और इसे समाप्त करना इतना आसान नहीं है। इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है और जब तक इसका समाधान नहीं किया जाता, यह शापित व्यक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। उनकी बातें सुनकर मैं और भी चिंतित हो गया। मेरे मन में अब एक ही विचार घूम रहा था, कैसे इस शाप को खत्म किया जाए और आदित्य और उसके परिवार को इस भयावह स्थिति से बचाया जाए। भोगीपुरा गांव, जो पहले शांत और साधारण सा लगता था, अब अजीब घटनाओं का केंद्र बन गया था। लोग रात में काल भैरव की परछाई देखने लगे थे। कई बार गांव के लोग बताते कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भयानक शक्ति उनके पास से गुजरी हो। गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बड़े बुजुर्ग भी अब मंदिर के आसपास जाने से डरने लगे थे। यहां तक कि दिन के समय भी मंदिर के पास जाना किसी के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता था। गांव के लोग भयभीत होकर अपने घरों में दुबक जाते और दिन भर भगवान का नाम जपते रहते। हर कोई अब मानने लगा था कि गांव पर काल भैरव का प्रकोप है और इस शाप से कोई भी सुरक्षित नहीं है। गांव की स्थिति देखकर मुझे और भी डर लगने लगा था। इन घटनाओं ने मुझे और आदित्य को मंदिर के इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। हम पंडित श्रीधर के पास गए और उनसे इस मंदिर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, यह मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ कई शापित घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इस मंदिर में कभी एक विशेष अनुष्ठान होता था जो गांव की सुरक्षा के लिए आवश्यक था, लेकिन कुछ साल पहले वह अनुष्ठान बंद कर दिया गया और तभी से यह शाप मंदिर पर मंडराने लगा। उनकी बातें सुनकर हम समझ गए कि इस मंदिर का रहस्य और भी गहरा है। हम जानना चाहते थे कि वह अनुष्ठान क्या था और इसे क्यों बंद कर दिया गया। यह साफ था कि बिना इस रहस्य को समझे हम इस शाप से मुक्ति नहीं पा सकते थे। पंडित श्रीधर ने हमें बताया कि शाप को समाप्त करने का एकमात्र उपाय वही पुराना अनुष्ठान था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह अनुष्ठान बेहद कठिन और खतरनाक है। इसे करने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह अनुष्ठान केवल वही कर सकता है जिसने भगवान शिव या काल भैरव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई हो। उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि यह काम आसान नहीं होगा। मुझे अब यह तय करना था कि क्या मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं और क्या मेरे अंदर इतनी भक्ति और श्रद्धा है कि मैं इस शाप को समाप्त कर सकूं। आदित्य और उसके परिवार की स्थिति को देखकर मैं इस अनुष्ठान को करने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे यह भी समझना था कि इसके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आदित्य के घर में हो रही अजीब घटनाओं ने मुझे भी चैन से जीने नहीं दिया। एक रात जब मैं सो रहा था, मैंने एक डरावना सपना देखा। मैं एक घने और भयानक जंगल में था जहां चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। पेड़ों के बीच से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। उस जंगल में भटकते भटकते अचानक मेरे सामने एक विशाल आकृति उभरी। मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल भैरव थे। उनका रूप इतना भयानक था कि मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उनकी आंखों में क्रोध और उनके चेहरे पर कठोरता थी। वे मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी बातों का अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा था। वे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उनकी आवाज एक गूंज में बदल जाती, जो मेरे कानों में चुभने लगती
इस सपने ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। एक रात जब मैंने फिर वही सपना देखा तो इस बार वह और भी स्पष्ट था। इस बार काल भैरव ने मुझे साफ साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा, अगर आदित्य ने अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं किया तो पूरे गांव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो मुझे अंदर से हिला गई। मैंने समझ लिया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि काल भैरव का एक सीधा संदेश था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आदित्य को समझाना होगा और उसे अपनी भूल सुधारने के लिए प्रेरित करना होगा। इस संदेश ने मुझे भयभीत कर दिया, लेकिन साथ ही मुझे यह भी एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि मैं कुछ ठोस कदम उठाऊं। ये सपने मेरे लिए एक चेतावनी थे कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। सपने में मिले संदेश के बाद मैंने आदित्य से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने मेरी बातों को बकवास कहकर टाल दिया। उसने कहा, रवि, तुम भी अब इन दकियानूसी बातों में पड़ गए हो। ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। आदित्य ने मेरी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसका व्यवहार और भी कठोर और असहिष्णु हो गया। उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी और मेरे साथ बात करने से भी कतराने लगा। मुझे उसकी इस प्रतिक्रिया से बेहद निराशा हुई। आदित्य का यह अहंकार अब उसकी और गांव की स्थिति को और भी खराब कर रहा था। वह काल भैरव के शाप को हल्के में ले रहा था और यह बात मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। मैंने महसूस किया कि अब समय बहुत कम बचा था और मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। आदित्य के इस व्यवहार के बाद शाप का असर और भी भयावह हो गया। एक रात अचानक आदित्य के घर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा घर जलकर खाक हो गया। इस घटना में उसके परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव में हड़कंप मच गया और लोग इसे काल भैरव का प्रकोप मानने लगे। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हर कोई अब आदित्य और उसके परिवार को इस स्थिति का जिम्मेदार मानने लगा था। गांव में अराजकता फैल गई थी और हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित था। इस घटना ने साफ कर दिया कि शाप अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। मुझे समझ में आ गया कि अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो पूरे गांव को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस स्थिति ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया। मैं खुद को दोषी महसूस करने लगा कि मैं आदित्य को सही रास्ते पर नहीं ला पाया। मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इस शाप का असर और भी भयानक होगा। लेकिन सवाल यह था कि मैं क्या कर सकता था। मैं इस शाप से कैसे लड़ सकता था। मेरी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे अपनी पूरी ताकत से इस शाप के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। मैं आदित्य और उसके परिवार को इस भयानक स्थिति से बचाना चाहता था, लेकिन यह आसान नहीं था। मैं अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे यह लड़ाई लड़नी ही थी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। शाप का असर दिन ब दिन भयावह होता जा रहा था। आदित्य की हालत देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि अब देरी करना जानलेवा हो सकता है। मैंने पंडित श्रीधर से मुलाकात की और उनसे पूछा, पंडित जी, अब क्या करना चाहिए? ये शाप तो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा है। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, रवि, इसका एकमात्र उपाय है काल भैरव का विशेष अनुष्ठान, जो इस शाप को समाप्त कर सकता है। लेकिन यह अनुष्ठान साधारण स्थान पर नहीं हो सकता। हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां काल भैरव की शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली है। उन्होंने एक पुराने नक्शे से उस स्थान का पता बताया, जो जंगल के गहरे हिस्से में स्थित था। यह सुनकर मेरे दिल में डर का संचार हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, मैं इस अनुष्ठान को पूरा करूंगा। जब मैंने गांव के लोगों को इस अनुष्ठान के बारे में बताया, तो उनमें से कई लोग जो पहले आदित्य को दोषी मानते थे, अब मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, रवि बेटा, हम जानते हैं कि आदित्य की गलती से यह सब हुआ है, लेकिन अब हमें एकजुट होकर इस शाप को समाप्त करना होगा। गांव के कुछ लोग जो अनुष्ठान की तैयारी में मदद कर सकते थे, उन्होंने आवश्यक सामग्री जुटाना शुरू कर दिया। कुछ लोग हमारे साथ उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। इस एकजुटता ने मुझे आशा की एक नई किरण दिखाई। गांव के लोगों का यह समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
क्योंकि यह अनुष्ठान अकेले करना असंभव था। हम सबने मिलकर उस जगह तक पहुंचने का निर्णय लिया जहां काल भैरव का प्राचीन मंदिर स्थित था। जंगल के गहरे हिस्से में स्थित उस प्राचीन स्थान पर पहुंचकर मैंने महसूस किया कि यहाँ की ऊर्जा वास्तव में अलग थी। चारों ओर घना अंधकार और पेड़ों की अजीब सरसराहट सुनाई दे रही थी। पंडित श्रीधर ने पूजा की सामग्री को एकत्रित किया और अनुष्ठान शुरू करने के लिए हमें निर्देश दिए। उन्होंने बताया, रवि, यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक है। इसमें काल भैरव को प्रसन्न करना होगा और यदि कोई गलती हुई तो परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं। मेरे दिल में डर था, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। अनुष्ठान की शुरुआत करते ही वातावरण और भी भयानक हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ आपस में टकराने लगे। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और मैंने अपनी पूरी आस्था के साथ उनका साथ दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि इस अनुष्ठान का हर पल जीवन और मृत्यु के बीच की एक लड़ाई है। अनुष्ठान के मध्य में अचानक एक गूंजदार आवाज गूंजी। वह काल भैरव की थी। उनका विशाल और भयावह रूप हमारे सामने प्रकट हुआ। उनकी आंखों में क्रोध और चेहरा अत्यंत गंभीर था। उन्होंने आदित्य को घूरते हुए कहा, तुम्हारी गलती ने इस गांव को संकट में डाल दिया। क्या तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो? आदित्य, जो पहले तक इन सबको महज एक दिखावा मान रहा था, अब अपने सामने काल भैरव को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने किए पर गहरा पश्चाताप व्यक्त किया। काल भैरव ने उसे मौका दिया कि यदि वह सच्चे दिल से प्रायश्चित करेगा तो वह उसके पापों को क्षमा कर सकते हैं। यह क्षण बेहद तनावपूर्ण था और मैंने महसूस किया कि आदित्य का यह प्रायश्चित ही हमें इस शाप से मुक्ति दिला सकता है। आदित्य के सच्चे प्रायश्चित के बाद काल भैरव के क्रोध में धीरे धीरे कमी आने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार है। उनके ये शब्द सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। पंडित श्रीधर ने अनुष्ठान को पूर्ण किया और उसी समय वातावरण में एक शांतिपूर्ण बदलाव महसूस हुआ। चारों ओर फैले अंधकार ने धीरे धीरे उजाले का रूप ले लिया। गांव के लोग जो वहां उपस्थित थे, सबने चैन की सांस ली। यह स्पष्ट था कि काल भैरव का प्रकोप अब समाप्त हो चुका था। गांव में फिर से शांति लौट आई। आदित्य, जिसने इस संकट का सामना किया, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी गलतियों से एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा था। मैंने भी इस अनुभव से जाना कि आस्था और सच्चाई की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अनुष्ठान के बाद भोगीपुरा गांव में एक अलग ही सुकून भरी हवा महसूस होने लगी। जिस भय और आतंक ने गांव को जकड़ रखा था, वह अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। लोगों के चेहरों पर डर की जगह राहत और सुकून ने ले ली थी। जो लोग पहले गायब हो गए थे, उनमें से कुछ लौट आए। उनके लौटने से गांव के लोगों में आशा की एक नई किरण जगी। हालांकि कुछ लोग अब भी नहीं लौटे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें काल भैरव की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। अब गांव में रोजमर्रा की गतिविधियां फिर से सामान्य हो गईं। लोग काल भैरव के प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर गए। गांव का हर घर अब भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करने लगा। मंदिर में रोजाना दीप जलने लगे और गांव का माहौल पूरी तरह से धार्मिकता में बदल गया। इस परिवर्तन ने गांव के लोगों को और अधिक एकजुट कर दिया। अनुष्ठान के बाद आदित्य का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह जो पहले भगवानों पर विश्वास नहीं करता था, अब काल भैरव के प्रति गहरी श्रद्धा से भर गया था। उसका अहंकार अब विनम्रता में बदल चुका था। आदित्य ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत गांव में ही करने का निर्णय लिया। उसने अपने परिवार के साथ वहीं रहने का संकल्प लिया और रोजाना मंदिर जाकर काल भैरव की पूजा करने लगा। उसके जीवन का हर दिन अब साधना और प्रायश्चित में बीतने लगा। वह अब अपने जीवन का हर क्षण काल भैरव और भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत करने लगा। आदित्य ने खुद को पूरी तरह से भगवान की सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया। इस नई शुरुआत ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया और वह अब दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने लगा। मेरा खुद का अनुभव इस पूरी घटना से बहुत गहरा और अर्थपूर्ण रहा। मैंने जो कुछ देखा और महसूस किया, उसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले मैं भी भगवान में विश्वास करता था, लेकिन इस घटना के बाद मेरी आस्था और भी मजबूत हो गई। काल भैरव के मंदिर में जो हुआ, उसने मुझे यह समझाया कि इस जीवन में आस्था और भक्ति का कितना महत्व है।
दिल्ली लौटने के बाद मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में तो लौट आया, लेकिन मेरा मन हमेशा उस गांव में और काल भैरव के मंदिर में ही लगा रहता था। मुझे लगता था कि वहां की हर घटना ने मुझे आंतरिक रूप से बदल दिया है। अब मेरे जीवन में भगवान शिव और काल भैरव के प्रति एक विशेष स्थान बन गया था, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। दिल्ली लौटने पर मैंने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। मेरे परिवार के लोग पहले तो इस बात पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब मैंने उन्हें पूरे अनुभव के बारे में बताया तो वे भी इस घटना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मेरे माता पिता, जो पहले कभी इतनी धार्मिकता में रुचि नहीं रखते थे, अब काल भैरव के प्रति श्रद्धा महसूस करने लगे। उन्होंने मंदिर जाने का विचार किया और भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करने लगे। मेरे छोटे भाई बहन भी अब भगवान शिव की भक्ति में रुचि लेने लगे थे। यह देखकर मुझे खुशी हुई कि मेरे अनुभव ने मेरे परिवार के जीवन को भी एक सकारात्मक दिशा दी है। अब हमारा परिवार पहले से कहीं ज्यादा धार्मिक और एकजुट हो गया था। भोगीपुरा गांव का भविष्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां गांव में अराजकता और डर का माहौल था, वहीं अब शांति और भक्ति की लहर बह रही थी। लोग अब भगवान शिव और काल भैरव की पूजा में अधिक समय बिताने लगे थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। काल भैरव का मंदिर अब सिर्फ गांव के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां पूजा करने आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। गांव में किसी भी प्रकार की अनुचित घटना अब नहीं होती थी और लोग अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके थे। भोगीपुरा अब एक शांतिपूर्ण और धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। एक दिन जब मैं भोगीपुरा में मंदिर के पास खड़ा था, तो एक बुजुर्ग गांव वाले ने मुझे एक अनकही बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, पंडित श्रीधर केवल साधारण पुजारी नहीं है, वह काल भैरव के द्वारा चुने गए संरक्षक हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए समझ पाना मुश्किल है। यह सुनकर मैं चौंक गया। क्या वाकई पंडित श्रीधर ने शाप को समाप्त करने में अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया था? मैंने सोचा कि उनकी यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। मैंने जब पंडित श्रीधर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखा और कहा, हाँ रवि, मेरा जीवन काल भैरव की सेवा में समर्पित है। मुझे उनकी शक्तियां मिली ताकि मैं इस गांव और इसके लोगों की रक्षा कर सकूं। यह सुनकर मेरे मन में पंडित श्रीधर के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। पंडित श्रीधर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रवि, काल भैरव ने तुम्हें भी अपना आशीर्वाद दिया है। तुमने उनके शाप को समाप्त करने में जो सहायता की, उसके लिए वह तुम पर प्रसन्न है। लेकिन अब तुम्हारे सामने एक नई जिम्मेदारी है। मेरे मन में अजीब सी हलचल मच गई। मैंने सोचा, क्या वाकई भगवान ने मुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है? पंडित श्रीधर ने कहा, अब तुम्हें भी इस आशीर्वाद का सही उपयोग करना है। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि काल भैरव के प्रति तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें विशेष बना दिया है। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना इसी आशीर्वाद की शक्ति से करना होगा। यह सुनकर मैं और भी अधिक जिम्मेदार महसूस करने लगा। मुझे समझ में आया कि मेरा जीवन अब सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि काल भैरव की सेवा में समर्पित हो चुका है। अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। मैं पहले जहां केवल अपने काम और परिवार की चिंता करता था, अब मेरा हर कदम भगवान शिव और काल भैरव के प्रति आस्था से प्रेरित था। मैंने ठान लिया कि मैं काल भैरव के भक्त के रूप में अपना नया सफर शुरू करूंगा। मेरी जीवन की हर चुनौती अब मुझे किसी विशेष मकसद का हिस्सा लगने लगी थी। मैं काल भैरव के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने लगा और जीवन में जो भी बाधाएं आईं, उनका सामना मैंने पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ किया। दिल्ली में रहते हुए भी मेरा मन हमेशा भोगीपुरा के मंदिर और वहां के लोगों में ही लगा रहता था। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से काल भैरव की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार था और यही मेरी नई यात्रा का पहला कदम था। भोगीपुरा गांव में अब एक नई पीढ़ी उभर रही थी, जो धर्म और आस्था में पूरी तरह से डूबी हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव और आस्था की कहानियां युवाओं को सुनाई, जिससे वे भी काल भैरव के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस करने लगे। अब गांव में कोई भी अनिष्ट की घटना नहीं होती थी और लोग शांति और भक्ति के साथ अपने जीवन को जी रहे थे। काल भैरव का मंदिर अब केवल गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन चुका था।
हर साल हजारों लोग वहां आकर पूजा करते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। इस नई पीढ़ी ने गांव में धार्मिकता और भक्ति का माहौल और भी सशक्त बना दिया था। गांव अब सचमुच एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। सालों बाद मैंने एक दिन भोगीपुरा लौटने का निर्णय लिया। दिल्ली में रहते हुए मेरा मन हमेशा गांव में और काल भैरव के मंदिर में ही लगा रहता था। जब मैं गांव पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घर लौट आया हूं। मैंने पंडित श्रीधर से कहा, अब मैं यहीं रहकर काल भैरव की सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है रवि, अब तुम यहाँ के नए संरक्षक बनोगे। मैंने मंदिर में पूजा की और वहां मुझे काल भैरव की उपस्थिति का गहरा अनुभव हुआ। वह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि मैं खुद को पूरी तरह से काल भैरव के प्रति समर्पित कर दिया। मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं बिताऊंगा, इस पवित्र स्थल की सेवा करते हुए। मेरी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी और मैं अपने जीवन के सबसे सच्चे उद्देश्य को पा चुका था। अब मैं गांव के पुजारी के रूप में काल भैरव के मंदिर की सेवा कर रहा हूं। मेरी सुबह उस विशाल और पवित्र मंदिर की सफाई और पूजा अर्चना से शुरू होती है। मुझे गांव के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का भी दायित्व सौंपा गया है और यह काम मेरे दिल के बेहद करीब है। मैं उन्हें काल भैरव की महिमा, शिव के विभिन्न रूपों और उनके गूढ़ रहस्यों के बारे में बताता हूं। जब मैं उन्हें यह कहानियां सुनाता हूं तो मुझे महसूस होता है कि यह केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन का सत्य है। मैं हर रोज काल भैरव की पूजा में पूरी निष्ठा से शामिल होता हूं और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। अब मेरे जीवन का हर पल काल भैरव की भक्ति में समर्पित हो चुका है और मुझे इस बात की गहरी संतुष्टि मिलती है कि मैं उनकी सेवा के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य पा चुका हूं। आदित्य, जो पहले नास्तिक था और भगवान के प्रति शंका और अविश्वास रखता था, अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसके जीवन में जो बदलाव आया वह मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। अब वह हर रोज मंदिर में आता है और काल भैरव की पूजा करता है। वह अपने पिछले जीवन की गलतियों को स्वीकार कर चुका है और उन्हें सुधारने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर मंदिर की सेवा करने का प्रण लिया है। आदित्य अब हर साल गांव में एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित करता है जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान वह खुद को काल भैरव के चरणों में समर्पित कर देता है और उनसे प्रायश्चित की मांग करता है। अब आदित्य का जीवन एक सच्चे भक्त का जीवन बन चुका है और वह अपनी निष्ठा से गांव में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। भोगीपुरा गांव, जो कभी शापित माना जाता था, अब एक उन्नत और शांतिपूर्ण स्थान बन चुका है। गांव की उन्नति और खुशहाली अब सभी के लिए स्पष्ट है। गांव में पहले जो भय और अस्थिरता का माहौल था वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लोग अब पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ काल भैरव की पूजा करते हैं और उनका विश्वास है कि उनका विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा से ही गांव की उन्नति संभव हो पाई है। यहाँ के लोग अब एकजुट होकर अपने गांव की रक्षा करते हैं और काल भैरव के मंदिर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। गांव में अब कोई असामान्य घटना नहीं होती और यहाँ के लोग शांति और समृद्धि से अपना जीवन जी रहे हैं। इस बदलाव का श्रेय गांव वाले मुझे और आदित्य को देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह सब काल भैरव की कृपा से ही संभव हो पाया है। पहले मेरे मन में कई सवाल थे, कई उलझनें थीं, लेकिन अब मेरे अंदर कोई उलझन नहीं बची है। मैंने अपने जीवन को काल भैरव के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। मेरा जीवन अब एक साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक भक्त का जीवन बन चुका है। मैं अपने जीवन को सफल मानता हूं, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मेरे अंदर की हर अशांति अब समाप्त हो चुकी है और मैं एक अद्भुत शांति का अनुभव करता हूं। मैंने शिव और काल भैरव की कृपा को अपने जीवन में महसूस किया है और यही अनुभव मुझे हर रोज और भी अधिक भक्ति की ओर प्रेरित करता है। अब मैं पूरी निष्ठा से इस मंदिर और गांव की सेवा करता हूं और हर दिन मुझे यह एहसास होता है कि मैं सही रास्ते पर हूं। अब जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं गांव के बच्चों को अपने अनुभवों की कहानियां सुनाता हूं। एक दिन जब मैं उन्हें काल भैरव के शाप और उसके प्रायश्चित की कहानी सुना रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी मेरे जीवन की भी है। मैंने उन्हें बताया कि जीवन में आस्था और भक्ति का कितना महत्व है और कैसे काल भैरव की कृपा से ही हम सभी को शांति और सफलता प्राप्त हो सकती है।
बच्चे मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और उनके चेहरों पर एक नई आशा और विश्वास की चमक दिखती है। ये नई पीढ़ी मेरे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि वे भी काल भैरव की महिमा को समझेंगे और अपने जीवन में उसे अपनाएंगे। मेरा जीवन अब एक अध्यापक और एक पुजारी का जीवन है और मैं इस नई शुरुआत से पूरी तरह संतुष्ट हूँ।